जी बच्चे, चलिए डिस्कस करते हैं बेटा कि आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों सीट ऐड करके अब आपको टोटल सीट्स कितने हो गए हैं। आपको 1,40,000 सीट्स मेडिकल कॉलेज का सीट्स हो गया। ठीक है, इसमें अप्रोक्स 6,000 6,500 के आसपास क्या होता है कि आपका साढ़े 6,500 सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। तो इसका इम्पैक्ट जनरल बच्चों पे कितना आ जाएगा? जनरल बच्चों पे कम से कम 3,500 का फर्क पड़ेगा, 3,500 का इफेक्ट पड़ेगा। उससे आपकी काउंसलिंग में इजी होगा, उससे लो कटअप होगा। लो कटअप होने से आपकी 500 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, 500 मार्क्स पे रीनीट 2026 का। उसका प्रॉपर मैं रीजन बताता हूँ, उस रीजन को आप समझिए और 100% श्योर है कि आपको 500 मार्क्स जिस बच्चे का हो 500 से अबव मार्क्स है उस बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लास्ट राउंड तक मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको आता हूँ कि देखिए बेटा, आपकी सक्सेस बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी फैक्टर्स आपकी सक्सेस में। सबसे पहला फैक्टर है कि आपका नेचर कैसा है। नेचर कैसा है? नेचर में सबसे पहले आप अपनी पेरेंट्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पेरेंट्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? रेस्पेक्ट। पेरेंट्स का मतलब होता है डायरेक्ट आपको गॉड से आपका इसका तुलना कीजिए। अगर आप गॉड को हैप्पी करना चाहते हैं ना, तो गॉड हैप्पी तभी हो सकता है जब आपकी पेरेंट्स खुश हो। पेरेंट्स को नाराज करके आपका गॉड कभी नहीं हैप्पी हो सकता, भगवान कभी नहीं खुश हो सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स जो होता है रात दिन सुबह शाम हमेशा आपके बेस्ट के लिए सोचता है। आप कहिएगा कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं मुझ पे, बेटा कंट्रोल नहीं, उस बात से डर रहे हैं कि मेरे बच्चों को आगे जाके दुख ना हो। तो उस आपकी आने वाली परेशानी से वो बचाने के लिए वो कुछ बोलते हैं। तो इसीलिए रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। दूसरी, आप हेल्पिंग नेचर का रखिए बेटा, दूसरे को हेल्प कीजिए, आप हेल्प कीजिए। इससे क्या फायदा है कि आप दूसरे को हेल्प करेंगे तो आपको दूसरा कोई हेल्प करेगा। ये भगवान आपको इसीलिए भेजा है कि आप हेल्प करेंगे तो आपको दूसरा कोई हेल्प करेगा। बताइए आप, मान लीजिए 1,00,000 क्वेश्चंस आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में है। 1,00,000 क्वेश्चन में आपने 99, मान लीजिए 99,800 टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं आपको? 180। 99,800 आपको 80 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। 99,880 क्वेश्चन आपने स्टडी किया है। 100 मैंने 180 क्वेश्चन मान लो 180 क्वेश्चन, मान लो 180 क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है। तो 180 क्वेश्चन जो नहीं पढ़ा है, अगर उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये सारी चीज़ें को क्या कहा जाता है? लक कहा जाता है। जो आपने छोड़ा उसी से क्वेश्चन पूछा। तो ये चीज़ें किसको फेवर करता है? जो आपको पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करता है, जो हेल्पिंग नेचर का होता है। दूसरे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, दूसरे को हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। और आपसे दूसरे को अगर हेल्प हो सके अपना बिना लॉस का, तो उसको हेल्प कर देना चाहिए बेटा। कभी भी आप इस नेचर को होंगे तो 100% श्योर है कि भगवान आपको मदद करेंगे और आपको हमेशा लक साथ देगा और आप सब सक्सेस करेंगे। ओके, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि दूसरी बात है, सबसे पहले आपका 2025 में आपको 27,000 रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। और इस बार 3,500 सीट जनरल बच्चों के लिए, जनरल बच्चों को मैं बता रहा हूँ लास्ट राउंड तक, तो 30,500 के आसपास इस बार रैंक जाएगा। तो ये 3,500 जो बच्चा इंक्रीज करेगा, इस पे आपका क्या करेगा? रैंक आपको डिक्रीज करेगा, रैंक आपको डिक्रीज करेगा। दूसरी बात जो क्वेश्चन है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, जो क्वेश्चंस पूछा गया था ना, अभी तक के हिस्ट्री में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इस पे लग रहा था कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपका आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व करने जब गए, जब सॉल्व बच्चा करने जाता था तो सॉल्व होता ही नहीं था। अरे सर, पीवाईक्यू का कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं था, पीवाईक्यू का कोई भी क्वेश्चन नहीं था।
सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, बच्चे कंफ्यूज थे, बच्चों का स्टडी उतना अच्छा नहीं हुआ था, स्टडी उतना अच्छा नहीं हुआ था बच्चों का। लगभग मैक्सिमम बच्चों से बात करने के बाद 100 नंबर आपका डिक्रीज किया है, 100 नंबर के आसपास से डिक्रीज किया है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2025 में अगर 527 लास्ट पे लास्ट में जनरल बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें एडवांस होने के साथ और सीट इंक्रीज करने के साथ आपको 500 पे क्यों नहीं मिलेगा। 2025 से टफ क्वेश्चन इस बार था, बायो का क्वेश्चन इजी था, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों टफ था। दूसरी बात है 2025 में सेंटर मैनेज हो जाता, सेंटर मैनेज था, बहुत सारे सेंटर मैनेज था। 2026 में आपको ये सारी चीजें नहीं हुई है, आपको पेपर लीक नहीं हुआ है, सेंटर मैनेज नहीं हुआ है, कोई सी भी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन जो सॉल्विंग गैंग है वो उसको पकड़े गए, तो धांधली तो जीरो हुआ है। तो ये भी आपका क्या करेगा, कट ऑफ आपका लो करेगा। ठीक है, टाइम आपको 15 मिनट इंक्रीज किया था, 15 मिनट इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था। अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, बच्चे इरिटेट करके मार्क करके आ गए, वो मिस्टेक करके वो नेगेटिव मार्क किया। तो 100% श्योर है कि 500 के आसपास में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है बेटा। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, आपको बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। 500 वाले बच्चे 500 के आसपास ही आपका रहेगा और उसी पे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लास्ट तक मिलेगा बेटा। मैं लास्ट राउंड तक का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।